दोस्तों फाइनली विशाल के चेहरे पे स्माइल आ चुकी है। एक हफ्ते से वो स्माइल गायब थी, वो खुल के नहीं हंस पा रहा था। बार बार वो कोने में जाता था, बैठ जाता था, वहाँ पे कटारिया आता था और वो बोलता था कि बता ना भाई क्या बात है। लेकिन वो अंदर ही अंदर उसी बात से परेशान था कि ये क्लिप्स, ये वीडियो जब बाहर गई होगी और मेरे मम्मी पापा मुझे देखे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो आखिरकार मम्मी पापा स्टेज पे आए और उन्होंने अपने बेटे को क्लियरेंस दे दिया कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं थी, जो तूने बोला था वो मुंह पे भी बोला था कि भाभी आप सुंदर लग रहे हो। दैट्स इट। तो इतना जब सुना है तो बंदे के सर से जो बोझ था, एक हफ्ते का बोझ था, वो उतर चुका है और वो फाइनली बहुत हल्का महसूस कर रहा होगा। उसने बोला भी है उसके बाद कि यार मेरा सारा बोझ फाइनली उतर गया और जो अब घर वालों का जो ट्रस्ट है वो बढ़ा है विशाल के ऊपर, और यही कारण है कि वो इस हफ्ते नॉमिनेट नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी थी थप्पड़ की, भाभी अच्छी लगती है, ये बंद करते हैं। आप भी बोर, मैं भी बोर हो रहा हूँ उस चीज़ को सुना सुना के। फाइनली वो कंट्रोवर्सी अब ख़त्म हो चुकी है। जो इस पर रोटियां सेकने की कोशिश कर रही थी चंद्रिका, वो भी बाहर, क्योंकि जब मुद्दा ख़त्म तो चंद्रिका का क्या काम, उसको भी बाहर कर दिया गया है। वो एविक्ट हो चुकी है आज के उसमें। लेकिन अब सबसे बड़ा जो आज का हाईलाइट पॉइंट था, वाइल्ड कार्ड एंट्री। देखिए, उससे पहले एक टास्क भी हुआ था, वो टास्क आप जाके देख लेना कि एक दूसरे के ऊपर वो लगाया था कि कौन है भैया बेकार और कौन है सुपरस्टार, वो वाला सीन था। तो रणवीर शौरी को हीरो बताया गया है, सबसे बड़ा सुपरस्टार, और जो सबसे बेकार माना गया है घर के अंदर, उसका फ्लैग, उसका लॉलीपॉप रखा गया है सबसे नीचे, वो है सना मकबूल और लव कटारिया। ये दोनों हैं सबसे नीचे। घर वाले इन दोनों को समझते हैं सबसे ज़्यादा बेकार। चलिए, ये तो हो गई टास्क की बात। अब बात करते हैं जो आपका फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। देखिए, मेकर्स को बहुत उम्मीदें हैं वाइल्ड कार्ड से कि ये कुछ ना कुछ करेगा, अंदर जाके घमासान मचा देगा। स्टेज पे जो उसने अपने हिंट दिए हैं उसका सीधा सा मतलब है, मैंने कल ही जब प्रोमो देखा था उसी वक्त बता दिया था कि ये एक मेंटेलिटी के साथ अंदर जा रहा है कि कटारिया को टारगेट करेगा, नेजी को अपना भाई बना लेगा और विशाल को अपना दोस्त बना लेगा। ये तीन सीन हुए थे, ये ही तीन सीन उसने स्टेज पे बताए हैं और अंदर भी वो जाके इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन दुखद खबर अदनान के जो फैंस हैं उनके लिए ये है कि वो नेजी को भाई बना सकता है, विशाल को दोस्त बना सकता है, लेकिन कटारिया से दुश्मनी नहीं निभा सकता। उसकी बैक में इतना दम नहीं है कि वो कटारिया के सामने खड़ा होकर आंख से आंख मिला के कोई उसके साथ बदतमीजी कर सके। मैं बता रहा हूँ, कमेंट कर देना किसी को डाउट है तो। आने वाले टाइम में एक ही हफ्ते में पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। जो स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें हाँक के गया है ना, और कुछ फैंस हैं अदनान शेख के कि उसको मान रहे हैं कि भाई अब तो ये उसका बाप आ गया, कि उसका बाप आ गया। उससे कंपेयर करने लगे, एल्विस यादव से कंपेयर कर रहे हैं अदनान को कि अरे एल्विस का भी ये है वो है। एल्विस की जब नाम लेते और एंट्री, एल्विस की एंट्री देखी थी ना, वो हिस्टोरिक एंट्री थी। और जब उसने अविनाश को उंगली दिखा के और जो भी बोला था, पॉइंट आउट किया था, वो एक हिस्टोरिक था। तो ये हर किसी को, अरे गरे नत्थु खैरे खैरे को एल्विस से कंपेयर मत कर दिया करो, ठीक है। एल्विस कहाँ, और ये बाकी इनकी गिनती मैं बताऊं कि ये 1 लाखवां भाग भी नहीं है एल्विस का, मैं बताऊं। अब बात करते हैं फिर से अदनान शेख के बारे में बात करेंगे, जो उसने लंबी लंबी हाँकी हैं अनिल कपूर के सामने कि मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको आईना दिखा दूंगा, और सना मकबूल को ये बोलूँगा भाई से दूर रहने का, नेजी से दूर रहने का। और एक जो नेजी के बारे में उसने बात कह दी है कि जो नेजी अंदर दिख रहा है, जो एक कहता है ना कोल्ड कोल्ड वाइब देता है वो अंदर के, भाई स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। यार ये लोग क्यों लड़ रहे हैं यार, ये लोग पागल हैं क्या? पता है उसको ऐसा क्यों लगता है, वो तीसरे नज़रिए से क्यों देख रहा है? क्योंकि वो अभी तक नॉमिनेट नहीं हुआ है। जब बंदा नॉमिनेट होता है ना तो एक अंदर अलग फीलिंग आ जाती है। उस फीलिंग को मैं कैसे बताऊं आपको, मैं बताने की ज़रूर कोशिश करूंगा। ऐसे समझ लीजिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला है और 4-5 घंटे पहले की जो फीलिंग होती है, समझ रहे हैं आप? मैच शुरू होने से 4-5 घंटे की जो फीलिंग होती है, वो कैसी फीलिंग होती है? एकदम क्रियोसिटी वाली, बहुत ज़्यादा आपको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। एक्साइटेड होते हैं आप बहुत ज़्यादा, या नर्वस भी होते हैं। तो ये जब मिक्स फीलिंग आएगी, ये कब आएगी? जब बंदा नॉमिनेट होगा। तो इस हफ्ते नेजी हुआ है नॉमिनेट, और अब जो वो बोल रहा है, अदनान शेख ने बोला है कि 70% उसका दिखना बाकी है, जो रियल पर्सनैलिटी है।
वो अब निकल के आएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी तो क्या है कि वो सोच रहा था कि यार ये लोग लड़ क्यों रहे हैं यार, ये पागल वागल हैं क्या, ये मेरी तरह कूल क्यों नहीं रह सकते यार, अपन की तरह कूल। स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। भाई स्प्रेड लव और ये पॉजिटिविटी ना पीछे घुस जाएगी जब नॉमिनेशन में आएगा। और नॉमिनेशन में आ चुका है, अभी देखना इसके जो असली रूप रंग हैं वो दिखाए। अभी तो क्या, ये टॉयलेट में अपना वक्त गुजार देता है, 10-10 किलो लैटरिन करता है, बेचारे परेशान है बंदे उधर लैटरिन इसकी साफ कर करके। पता नहीं इसको सना मकबूल जैसी यार स्टाइलिश लड़की इसको मुंह कैसे लगा रही है। जब ये, आपने नोटिस की होगी बात, जब नेजी से बातचीत करती है सना मकबूल, तो पता है कितना गैप होता है दोनों की बातचीत में? लगभग 1 फीट होता है, ये 1 फीट का गैप होता है, इतने करीब होते हैं ये लोग। मतलब ऐसा लगता ही नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फिर जब सबके सामने बात आती है तो ये मेरा दोस्त है। अभी अदनान शेख अंदर गया है, तब देखना दोस्ती भी डामाडोल सी नजर आएगी। भैया सना मकबूल ने अपने लिए कांटे इतने तगड़े तगड़े करके बोलिए हैं कि अब उन कांटों पे ही उसको चलना भी पड़ेगा। सबके सामने बोल देती है नेजी मेरा दोस्त है, और सबके सामने ये भी बोलती है कि विशाल और कटारिया मेरे दोस्त हैं। फिर सबके सामने टास्क में वो ये बोलती है कि सुपरस्टार शिवानी है। क्या स्टैंड है भाई साहब सना मकबूल। ब्यूटी विद ब्रेन हो ही नहीं रहा है, ब्यूटी तो है, कूट कूट के ब्यूटी भरी हुई है, नो डाउट। मुझे तो लगता है दोस्तों, कैमरे भी जो बिग बॉस के कैमरे हैं वो भी ऐसे हैं कि उसको ज़्यादा ही खूबसूरत दिखा रहे हैं। पिछले एपिसोड में, आई मीन पिछले सीजन में एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, थी ना यार एक जेड की, जेड के उसमें आ गई थी वो बहकावे में, नाम याद नहीं आ रहा उसका यार। इस सीज़न में भी जिक्र हुआ है उसका। खैर आप समझ गए, जेड के करीब थी वो, और नाम याद नहीं आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसका भी जिक्र किया था, वो लड़की भी बड़ी खूबसूरत लगती थी, है ना। और उसके बाद जब वो निकली है, शो से बाहर निकली है, तो नॉर्मल सी दिखाई देने लगी। हाँ, जिया शंकर की बात कर रहा था मैं, हाँ जिया शंकर बहुत खूबसूरत दिखती थी वो अंदर, जब घर के अंदर थी बहुत ही स्टाइलिश खूबसूरत। और जब वो नॉर्मल कैमरे पे आई है, अपने 15-16 वाले कैमरे पे आई है, तो नॉर्मल लड़कियों की तरह ही लग रही है। तो मुझे लगता है सना मकबूल का भी सीन यही है, ये अंदर अभी ठीक लग रही है क्योंकि कैमरे बहुत ही प्रोफेशनल वाले हैं वो। एक एक 1.5-1.5 करोड़ का एक कैमरा मुझे लग रहा है होगा, इसलिए उसकी जो बारीकियां हैं उनको सबको छुपा दे रहा है वो। तो खूबसूरत है मानता हूँ, लेकिन जो उन्होंने अपने लिए बो दी हैं चीज़ें, खड़ी कर दी हैं कि तू मेरा दोस्त, तू मेरी सुपरस्टार, तू तू मेरा क्लोज फ्रेंड, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो ये अपने ही माया जाल में ना वो फंसती चली जा रही हैं। और इसीलिए अनिल कपूर को क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि भाई तुम्हारा क्या है सीन। सबका क्लियर है इधर, विशाल कटारिया दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, और शिवानी की कोई फ्रेंड है नहीं, बस वो क्लोज है इन लोगों के, भैया भैया सबसे बोल के बातचीत करती है, उसका तो क्लियर है भाई। सब उसके लिए भैया हैं, वो लड़ाई जिससे करे वो भी भैया, जिससे वो दोस्ती रखे वो भी भैया, उसका क्लियर है। लेकिन तुम्हारा क्लियर नहीं है ना, तुम्हारा कोई भाई तो है नहीं, कोई भी तुम्हें भैया अपनी बहन नहीं बनाना चाहता, पहली बात। दूसरी बात, किसी की तुम दोस्त बन रही हो तो उसके साथ तुम लॉयल्टी नहीं निभा पा रही हो। भाई ये गेम प्लान क्या है उसका। लेकिन एक है कि चाहे नेगेटिव इमेज ही सही, नेगेटिव इमेज है फिर भी बंदी का नाम हर वीकेंड के बाद पे लगभग 1 घंटे तक लिया जाता है, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। तो एक बात तो है कि ट्रेंडिंग में तो आ ही रही है, अच्छी बात है ट्रेंडिंग में। मुझे लगता है कि आगे तक जाएगी, ऐसा नहीं है कि इसका नेगेटिविटी में नाम लिया जा रहा है। अपने आप को खुद वो नागिन भी बोलती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर भी लोग उसको नागिन बोल रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा ट्रेंड नहीं चला है कि भैया उसको नागिन बोल दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया बाहर चल रहा है पॉजिटिव ही है, उनको सना मकबूल को लेकर लोग पॉजिटिव ही हैं। लेकिन बस वो अगर अपनी दोस्ती क्लियर कर दें, चाहे नेजी के ही साथ क्लियर कर दो, लेकिन क्लियर तो करो एटलीस्ट। क्योंकि तुम जब बार बार उससे ये बोल देती हो बीच बीच में कि मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, अगर तुम और शिवानी अगर खड़े हैं तो मैं शिवानी को चुनूंगी, तुम्हें नहीं चुनूंगी, तो यहाँ पे फिर सवाल उठने लगते हैं। अगर तुम्हें शिवानी के लिए ही स्टैंड लेना है, शिवानी ही तुम्हारी सुपरस्टार है, शिवानी ही तुम्हारी दोस्त है, तो तुम्हें, मुझे लगता है कि शिवानी के साथ ही 8-10 घंटे बिताने चाहिए। क्योंकि तुम 8-10 घंटे नेजी के साथ बिता रहे हो, 4-5 घंटे तुम विशाल और कटारिया के साथ गुजार रहे हो, और बाकी के 3-4 घंटे तुम्हारे अपने को देते हो, या ड्यूटी करते हो, या फिर अपने श्रृंगार में लग जाते हैं। तो ये है तुम्हारा रोज का। तो इसी में सवाल खड़े हो जाते हैं, और इसी बात से लोगों को क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है।
सना मकबूल के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं फिर से अंदर। देखिए आज एंट्री तो नहीं दिखाई गई है एपिसोड में, लाइव में ज़रूर एंटर कर चुका है अदनान, लेकिन एपिसोड कल आएगा एंट्री का तो पता चल जाएगा उसकी वाइफ से कि किसको वो हैंडशेक करने वाला है, किसको झप्पी पप्पी डालने वाला है, किसको वो दूर से नमस्ते करने वाला है, किसको कोल्ड वाइब देगा, किसको हॉट वाइब देगा, उसी से पता चल जाएगा। लोगों को भी समझ में आ जाएगा जो अंदर बैठे हैं लोग कि ये क्या बला है भी बला कि नहीं है, खाली ये हवा का झोंका है या कोई आंधी है कि तूफान है। खैर देखते हैं। देखो बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करके गया है, अब बड़ी बातें करना और अंदर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, दोनों ही बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, तो देखना पड़ेगा। अगर अदनान शेख के यहाँ पे फ़ैन हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि भैया सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लेना, लंबी बातचीत चलेगी क्योंकि बड़ी बातें हाँक के गया है बंदा। अगर उसने कटारिया का कुछ नहीं किया, कटारिया को प्रवोकिंग नहीं किया, कटारिया से पंगा नहीं लिया, कटारिया का अगर वो दोस्त बन गया तो इसमें आप लोगों की हार है, उन अदनान शेख के फैंस की हार है, ये सोच लेना। क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट करते हो अगर वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा तो फिर सोच लो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहने वाला है ना। फिर तो आपका सीन ये है कि भाई अ, वो तो किसी का फिर सगा निकला ही नहीं ना, फिर इसका मतलब तो ये हुआ यहाँ बड़ी बड़ी बातें, अंदर पता चला कि बस रो रहा है खाने के लिए, एक पराठे के लिए, एक सब्जी के लिए। तो ऐसा सीन ना बन जाए। मेरा तो ये कहना है कि तुम वाइल्ड कार्ड गए हो तो अंदर दुनिया हिला दो सबकी, एक एक बंदे को सबको नाप दो। जो तुम्हारे दोस्त हैं उन्हें मत नापो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, जिनको तुम पहले से नहीं जानते थे, कम से कम उनसे तो पंगा लो। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि यार चलिए ठीक ही है, सब हंसी खेली खेल के बढ़िया करके हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब राम जी मतलब राम राम तो नहीं बोलेगा वो, अल्लाह अकबर वाला है। तो ऐसा सीन ना बन जाए कि खुश रहो और खुश रहने दो, वो वाला सीन। तो ऐसा तो चल ही रहा है, तेरे बिना भी ऐसे ही चल रहा था, तेरे जाने के बाद भी ऐसे ही चलेगा, तो फिर तेरे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये है दोस्तों अभी तक की अपडेट और आज के एपिसोड का रिव्यू। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको कि फाइनली अभी विशाल के चेहरे पे स्माइल लौट के आ चुकी है। जब से मम्मी पापा एंटर किए हैं उन्होंने बता दिया कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं थी। और फिर से अरमान का फिर से एक स्टैंड, बात को घुमाने का नया मोड़ देने की कोशिश की गई अरमान की तरफ से कि भाई अगर इस इंसिडेंट को रोक सकता था कोई तो वो कटारिया था। अगर कटारिया मुझसे ये बोल देता कि भाई इसने उस वे में नहीं बोला था तो शायद मैं इस पर हाथ ना उठाता। लेकिन पायल ने जो बेटा तुम्हें चाबी लगा दी थी यहाँ पे आके, और उसके बाद भी तुम अगर अपने प्लान पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, तुमने मन बना लिया था कि अगर मैंने इसको थप्पड़ नहीं मारा तो लोग बाहर क्या सोचेंगे भाई कि तू अपनी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसको थप्पड़ तो मारना ही था। इसने मन बना लिया था अंदर ही अंदर, जब से पायल का स्टेटमेंट इसने सुना है। तो अब ये उस इंसिडेंट का ठीकरा फोड़ना चाहता है कटारिया के ऊपर कि यार इसके ऊपर फोड़ देते हैं, थोड़ा ये भी नेगेटिव दिखेगा और मेरी भी वोट बैंक बढ़ जाएगी। और एक बात बताऊं दोस्तों, सबसे बड़ा हाईलाइट आजकल जो बाहर चल रहा है, पायल ने वोट मांगना बंद कर दिया है। वो चाहती है पायल के भैया जो इनकी दोनों की अंदर इज्जत बची है उसको लेके ये वापस आ जाएं, क्योंकि बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं मलिक फैमिली की, आपको तो पता ही है। जो इन्होंने बनाया था, अपना एम्पायर खड़ा किया था, 5-10 माले की बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में अब धीरे धीरे करके सेंध लगना शुरू हो चुकी है। तो बता दूं दोस्तों, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है घर के अंदर, बड़ी बड़ी बातें उसने स्टेज पे कर दी हैं। कटारिया को धोने का पूरा प्लान उसके दिमाग में तैयार है। नेजी को अपना भाई बनाएगा, विशाल को अपना दोस्त बनाएगा, बाकी जितने भी हैं सबको हाई बाय वाला फ्रेंड बनाएगा। और देखते हैं कितना वो असर अपना छोड़ पाता है कंटेस्टेंट के ऊपर। यह है दोस्तों अभी तक का रिव्यू। क्या है आपका ओपिनियन ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। लंबी चलेगी यहाँ पे यात्रा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।